नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त मैं प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य एवं समाज सेवी डॉक्टर सुनील दुबे जी के घर पर हूं। यहां पर क्यों हूं? यहां इसलिए हूं क्योंकि यहां पर डॉक्टर सुनील दुबे जी के घर पर इनकी प्यारी नतनी आइलाना का दूसरा जन्मदिन है, जिसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीर में भी देख सकते हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता साहब राजा मुराद जी है। कैसा लगा बिहार आकर? दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि अपने शहर आ गया हूँ। यहाँ जो प्यार मिलता है, जो गर्मजोशी मिलती है, जो मेहमान नवाजी मिलती है, तो बार बार आने को दिल चाहता है। लेकिन ये बार बार बुलाते नहीं है मुझे। पूछिए। सर, आज आइलाना का दूसरा जन्मदिन है, आपने देखा, क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर? देखिए, मैं ये कहूंगा कि वो घर बहुत मुबारक होता है, बहुत शुभ होता है, जहाँ बेटियां जन्म लेती हैं। एक जमाने में बेटियों को तालीम नहीं दी जाती थी, उन्हें दूर रखा जाता था। सिर्फ ये कहा जाता था कि शादी के बाद तुम्हें चूल्हा चौका संभालना है। आज ऐसा नहीं है। आज बच्चियों को, हमारी बेटियों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है। वो शिक्षा का फील्ड हो, वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, हमारी बच्चियां जो भी नतीजे आते हैं एग्जाम्स के, ज्यादा परसेंटेज जो होती है वो बच्चियों की होती है। तो उनको मौका पहले नहीं मिलता था, आज मौका मिल रहा है और वो अपने जौहर दिखा रही हैं। तो घर में एक बच्ची जब आती है, उस बच्ची के आने से घर में बरकत होती है, एक सॉफ्टनेस आती है घर में। मेरी भी एक बेटी है, मेरा एक बेटा है। तो अगर मुझसे ये पूछा जाए कि मैं किससे ज्यादा प्यार करता हूं, तो दोनों में मैं कोई फर्क नहीं समझता। दोनों मेरे लिए जैसे दो आंखें, वो दो मेरी औलादें हैं। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। और जितना मैंने आज तक अपने बेटे के लिए किया है एक बाप होने के नाते, उससे कम मैंने अपनी बेटी के लिए भी नहीं किया है। वो भी मुझे बहुत बहुत प्यारी है। डॉक्टर साहब, आज बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आपके बगल में बैठे हैं और आपके नतनी को आशीर्वाद देने के लिए मुंबई से आए। क्या कहना चाहते मैं इनके बगल में बैठा हूँ। हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय बड़े भाई समान, और अब इससे ज़्यादा गर्व क्या हो सकता है कि हमारे नतनी के बर्थडे में मैंने इनको याद किया और एक बार बोला कि भाईजान बस ये हाँ भर दें, और इन्होंने आ गए पटना हमारे घर पे। तो इससे बड़ा सौभाग्य की क्या बात हो सकती है कि ये आज के डेट में, मतलब इनको बॉलीवुड का भीष्म पितामह कहा जा सकता है। बहुत खुशी है। डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक डॉक्टर है, पूरे विश्व में प्रख्यात है। इनमें ऐसा क्या खूबी लगता है जो आप खींचे खींचे बिहार चले आते हैं? ये प्रख्यात है और मैं कुख्यात हूँ। देखिए, प्यार से ज्यादा खिंचाव किसी और चीज में नहीं है। किसी को जोर जबरदस्ती से, जुल्म से आप नहीं खरीद सकते। प्यार से आप किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। आज जबरदस्ती आप किसी का सर नहीं झुका सकते पकड़ के। प्यार करके आप सर भी झुका सकते हैं। तो ये इनका प्यार है जो मुझे यहाँ खींच लाया है, यही कहूँगा। आप इनके घर पे दूसरी बार आए हैं, इससे पहले भी आप पटना आए थे, और इस बार क्या अंतर देखने को मिला है? मैं दूसरी बार आया था, मैं तीसरी बार भी आना चाहूंगा। मैं हैट्रिक करना चाहूंगा। रंग रोगन घर का बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है कि डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है वो जोरदार चल रहा है, ऐसा लग रहा है घर को देख के। क्लिनिक के बाद दो शब्द कुछ कह दे। क्या? प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य हैं ये, पूरे देश दुनिया के लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, सब इन्हें संपर्क करते हैं। आप भी बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता में एक हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, ये कमजोरों को शक्ति देते हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। तो इसी तरीके से कमजोर लोगों को शक्ति देते रहें, उन्हें ताकतवर बनाते रहें। शानदार मैसेज। क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? आपके साथ राजा मुराद जी कदम से कदम
मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आखिरी सवाल, बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने आईएएस ऑफिसर्स, जितने पढ़े लिखे, एक बहुत बड़ा तबका है बिहार का जो आज देश की सेवा कर रहा है, वो आईएएस हो, वो आईपीएस हो, वो आईएफएस हो, और पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे वो भी बिहार के थे। तो मैं यही कहूंगा बिहार वासियों से कि ये आपके लिए मिसाल है कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं तो मैं समझता हूं कि बिहारियों का जो योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में, वो किसी और प्रदेश का नहीं रहा है। तो उसको आप कायम रखें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी शिक्षा दें। शिक्षा देना जो है वो बहुत जरूरी है। और देखिए, रुपए पैसे की दौलत जो है उस पर डाका डाला जा सकता है, आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो सकता है, आप दिवालिया हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास तालीम की दौलत है तो उस दौलत को कोई छीन नहीं सकता, उस दौलत पे कोई डाका नहीं डाल सकता। तो तालीम की दौलत जो है जरूरी है। मैं ये कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि बच्चों के बैंक बैलेंस के अकाउंट के बजाय आप उनकी तालीम का अकाउंट खोलें। चलिए, बहुत ही अच्छी सीख दिया इन्होंने। चलिए, अब हम आपको मुलाकात करवाते हैं दुबे परिवार से। जैसा कि मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, रजा मुराद साहब जी दुबे परिवार में आए हुए हैं और देख सकते हैं यही प्यारी वो बच्ची है अलाइना, जिन्हें आशीर्वाद देने के लिए मुंबई से आए हैं। कैसा लग रहा है अमर जी, आज आपकी बेटी का दूसरा जन्मदिन है और आज आप पटना में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है कि सारे बाहर बाहर से लोग आए हुए हैं, राजा मुराद सर आए हुए हैं स्पेशली ईद अलाइना को बधाई देने के लिए। तो बहुत खुशी हो रहा है हम लोगों को। क्या कहना चाहते हैं पूजा दुबे आज इस मौके पर? क्या बोलूं मैं, ये तो मेरी दुनिया ही है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और आज बॉलीवुड के अभिनेता रजा मुराद साहब आपके द्वार पे। और फॉर दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो आए इतना टाइम निकाल के अपना। वेरी ग्रेटफुल, थैंक्स टू। ये उषा दुबे जी हैं, डॉक्टर सुनील दुबे जी की पत्नी। क्या कहना चाहते हैं, आज आपके घर पर रजा मुराद साहब आए और आपकी नतनी को आशीर्वाद दिए? नहीं, ये तो बहुत बहुत ही खुशी की बात है जो वो आए और आशीर्वाद दिए, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। और इसके लिए तो अभी हम लोग बहुत ही खुश हैं। देखते देखते इसका दूसरा जन्मदिन भी आ गया और धीरे धीरे हम लोग बुढ़ापा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं नानी होकर के बस बहुत खुशी की बात क्या है। कहना चाहते हैं, क्या सेवा देना चाहते ये बहुत तरक्की करे, अपना दादा का घर और नाना के घर का नाम रोशन करे। हैं? और तस्वीर में देख सकते हैं डॉक्टर साजन दुबे जी भी हैं। क्या कहना चाहते हैं, आज आपकी भांजी का दूसरा जन्मदिन है? ये मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब मामा लोग के लिए तो उसकी भांजी बहुत ही मतलब ऐसा हम्म, सर पे बैठा के रखने वाला चीज हो जाता है। हम्म। तो 2 साल की होगी, ये पहला बर्थडे भी इसका हम लोग ने बहुत धूमधाम से मनाया था, दूसरा बर्थडे भी इतने धूमधाम से मना, सब लोग आए भी थे, बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो बहुत ज्यादा आज खुश आपके द्वार राजा अभिनेता जी। रजा मुराद आपके द्वार पे हैं। जी मैं वही बोल रहा था अभी कि सब लोग आए, राजा मुराद जी भी आए, वो भी आए, बहुत अच्छा लगा। सब बहुत सारे लोग आए थे, सब लोग आशीर्वाद भी दिया इसने इसको, बहुत ही अच्छा लगा। ये डॉक्टर साहब के दूसरी लाडली बेटी है सालू दुबे। आज बाबू अलाना का जन्मदिन है, क्या कहना चाहते हैं आप? ईरा का बर्थडे बहुत अच्छा लगा मुझे। और क्या क्या अच्छा लगा इस बर्थडे में आपको? रजा मुराद साहब आए थे अभिनेता जी, उनसे मिले, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको आशीर्वाद दिए वो? हाँ, डॉक्टर साहब, आज आपके द्वार पर राजा मुराद साहब खुद चलकर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुशी वाली बात है कि ऐसे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आज मेरी नतनी के बर्थडे में आए हैं। दूसरा बर्थडे में, पहला बर्थडे मैं दिल्ली में मनाया था और दूसरा पटना में।
तो राजा साहब जो है कि मतलब ये दूसरी बार आए हैं हमारे यहाँ, और आएंगे कैसे नहीं, दोस्ती तो निभानी ही पड़ेगी जब दोस्ती जोड़े हैं तो। आप पूरे विश्व में प्रख्यात है, पूरे भारत में भी है, बिहार में भी है, जनता इस वक्त आपको देख रही है। आपने अपने नतनी के लिए अपने ही घर पर इतना बड़ा जलसा का आयोजन क्यों? नतनी या नाती या पाती का होता है, हम तो इतना जानते हैं कि सब बच्चा है। पूजा मेरी बेटा है, बेटा के बेटा है, तो इसमें कौन सा बड़ा जलसा, इतना बड़ा जलसा क्या भाई, खुशी का माहौल था, और भी ज्यादा कर सकते थे, लेकिन हम कहीं होटल में भी कर सकते थे, क्यों नहीं लेकिन नहीं किए। खानदानी घर में आया था, यही मन किया तो यही किए। अच्छा, घर होने की वजह से, खानदानी घर होने की वजह से, इसलिए आपने यहाँ पे किया। हाँ, यहाँ ज्यादा अच्छा लगा, हम्म। यहाँ आनंदित हुआ, सबको ही अच्छा लगा कि घर में ही नाना सब के कुछ। घर में इसको मनाना, ये ज्यादा इसके लिए आगे याद रहेगा ना, स्पेशल रहेगा कि नाना के घर में मेरा दूसरा जन्मदिन मना है। क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों को? बिहारवासी को क्या संदेश देंगे इस मौके पर, अब इसमें क्या कहें, बस अब इस मौके पर यही संदेश देना चाहेंगे कि लड़का लड़की में फर्क ना समझें, लड़का लड़की में फर्क ना समझे, और लड़कियां हर क्षेत्र में आज के डेट में लड़कों से आगे जा रही है और बढ़ रही है, तो भेदभाव ना करें, और जैसे पुत्र है वैसे पुत्री को समझें, समान समझें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल फेमस आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुनील कुमार दुबे साहब। ये तो सच है, ये तो कहते हैं कि डॉक्टर्स आर गॉड टू अस, डॉक्टर साहब भगवान के समान होते हैं, लेकिन भगवान खुदा अगर कोई है हम सभी के लिए तो बस वो आप ही है। सो मैं चाहूंगी कि आज की इस महफिल का शुभारंभ आप अपने दोनों वर्ड से कुछ बोल के कीजिए। सबसे पहले हमारी नतनी का आज दूसरा बर्थडे है, जन्मदिन है, तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा बॉलीवुड के विश्व पितामह यहाँ पर मौजूद हैं, रजा मुराद जी। श्री रजा मुराद जी हमारे इस कार्यक्रम में आए, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दूसरी तरफ जो भी हमारे सम्मानित जो लोग आए हुए हैं, मीडिया कर्मी, प्रेस, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आगे जो है हमारे बड़े भाई बोलेंगे। जी रजा मुराद जी। जी हाँ, हम सभी की तरफ से आपके लिए 2 वर्ड्स कहना चाहेंगे। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूप डॉक्टर सुनील दुबे जी का, ये तो धागा की पहचान है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और एक बार डॉक्टर सुनील कुमार दुबे सर के लिए प्लीज। एंड नेक्स्ट द वन एंड ओनली द फेमस, जैसे कि सुनील सर अभी बोल रहे थे कि पितामह भीष्म जी हैं, गॉड फादर ऑफ बॉलीवुड, द मोस्ट पॉपुलर विलेन 70s, 80s, 90s एंड 2020 के बाद भी, पद्मावत में भी आप लोग देखें, लेकिन पॉजिटिव रोल था, वो नेगेटिव नहीं था। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, जिनकी वॉइस सुनते ही डर लग जाता है, द वन एंड ओनली मिस्टर राजा मोरा जी। विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए बिहार की धरती पे, पटना की धरती पे, मिस्टर राजा मुराद जी। डर लग रहा है कि सर आपको देख के सब ना भाग चले कहीं, लेकिन नहीं, दिल से बहुत ही अच्छे इंसान है राजा सर। प्लीज सर कुछ 2 शब्द बोलिए हमारे आज की छोटी सी प्यारी सी गुड़िया आलियास के बर्थडे पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओ तालियां! देवी और सज्जनों, मैं मेरे भाई सुनील कुमार दुबे जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं
कि इस मुबारक मौके पर, इस खुशी के मौके पर उन्होंने भी मुझे शामिल होने का मौका दिया। मैं ये नहीं कहता कि ये मेरे मित्र हैं, मैं कहूंगा कि ये मेरा परिवार है और इनका परिवार मेरा परिवार है। और आज जो खास दिन है वो अलैना का जन्मदिन है। मैं उस बच्ची को दुआ देता हूं और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि अलैना हमेशा खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे, खूब पढ़े लिखे। अमर जी और पूजा का नाम रोशन करे और दादाजी सुनील कुमार दुबे जी, जिनका अब भी बहुत बड़ा नाम है, उस नाम को और ऊपर ले जाए, एक अच्छी नागरिक बने और इस महान देश हमारा भारतवर्ष उसके तरक्की के लिए योगदान दे। लड़कियों का आना इस दुनिया में बहुत ही शुभ होता है। मेरी भी एक बेटी है तो मैं जानता हूं कि बेटी क्या होती है और जितना प्यार बेटी करती है, जितना ख्याल बेटी रखती है, जितनी सिंसियरिटी बेटी में होती है वो और किसी में नहीं होती। एक जमाना वो था जब बेटियों को आगे आने का मौका नहीं दिया जाता था। आज उन्हें मौका दिया जा रहा है। तो हर फील्ड में बच्चियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, लड़कों से आगे हैं। वो स्पोर्ट्स हो, वो पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे आ रही हैं, बच्चियां भी आ रही हैं बहुत अच्छी अच्छी। तो उनका होना बहुत जरूरी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी उनका योगदान है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बच्चियों का योगदान नहीं है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक ही बेटी थी, इंदिरा गांधी। जो पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं वो इंदिरा गांधी को भी जानते हैं। तो बेटियां ऐसी होती हैं। और मैं ये कहूंगा कि केक काटने में भी अब ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप आए। इस महफिल में आपकी मौजूदगी ने चार चांद लगाए हैं। तो सुनील कुमार दुबे सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, ये डॉक्टर होने के साथ साथ ये समाज सेवी भी हैं और ये एक बहुत अच्छे इंसान हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं और यही वजह है कि ये मुझे अपना समझते हैं, मैं इन्हें अपना समझता हूं। और इनके एक ही बुलावे पे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। और ये सिलसिला जो है 8 सितंबर का, ये हर साल चलना चाहिए। बेटी का जन्मदिन धूमधाम से, हर्ष और उल्लास से मनाना चाहिए और मनाना नहीं चाहिए बल्कि मनेगा। आज आपको रूबरू देख रहा हूं। हमारी पिछली मुलाकातें जो थीं वो अधूरी थीं। आप मुझे देख पाते थे, मैं आपको नहीं देख पाता था। आज की मुलाकात मुकम्मल मुलाकात है। आप भी मुझे देख रहे हैं, मैं भी आपको देख रहा हूं। और इसका सेहरा जो है डॉक्टर सुनील कुमार दुबे को जाता है। तो आपसे रूबरू मुलाकात में मैं ये अर्ज करता हूं कि बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बस यूं समझिए आज मेरी ईद हो गई। तो क्या बात है, क्या बात है। तो एक बार फिर
आप सबको, दुबे परिवार को बेटी अलायना का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और हम सब दुआ करते हैं अलायना के लिए कि खूब पढ़े लिखे और अपने खानदान का नाम रोशन करे और हमारे मुल्क की तरक्की में भी उस बच्ची का योगदान होगा एक दिन। क्या बात है, थैंक यू और सो मच सर। दुबे परिवार को गर्व होगा कि अलायना जैसी बच्ची हमारा परिवार है, हमारे परिवार का हिस्सा है। यही दुआ दे सकता हूं। मैं कुछ जरूरत से ज्यादा बोल गया हूं और अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं माइक मोहतरमा के हाथ देता हूं। एक आध कुछ अच्छा गाना सुना दें, महफिल में और रंग भर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर उससे पहले मैं वो डायलॉग के लिए एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। धरती पुत्र फिल्म से जो डायलॉग हम बोले थे बहुत ही फेमस की हरियाली का फूल तो बहुत देखे हैं, रेगिस्तान का फूल पहली दफा देख रहे हैं आप। हरियाली के फूल तो बहुत देखे हैं, हाय हाय ओ रेगिस्तान का फूल आज पहली बार देख रहा हूं। ओ घर का दूध चाहे जितना भी शुद्ध हो, बाहर की चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। एक और सुना देता हूं डायलॉग। वो धर्मेंद्र साहब हैं, ऐसा कोई विलन नहीं है जिसे उन्होंने कुत्ता ना कहा हो। कुत्ता उनका बहुत ही पेट वर्ड है, तकिया कलाम है कुत्ते। तो एक फिल्म में वो मुझसे कहते हैं कि कुत्ते, ना कभी कुत्ते ने शेर का शिकार किया है और ना कभी करेगा। तो मैं कहता हूं, माना अजीत सिंह के तुम शेर हो और हम कुत्ते, माना अजीत सिंह के तुम शेर हो और हम कुत्ते, लेकिन कभी कभी कुत्तों के भी दिन आते हैं। थैंक यू। सर थैंक यू सो मच। बड़े भाई एक मिनट, एक डायलॉग और। धर्मेंद्र जी बोलते हैं कि कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। So please welcome at this mahfil on the stage, Alayna Tiwari. Please welcome with a big बिहार का, पूरा दिल्ली एनसीआर का नाम रोशन करे। क्या बात है। इससे बहुत सारा उम्मीद है और ये बहुत कुछ करेगी। एक बहुत ही पॉजिटिव साइन इसके नेचर से डिफाइन होता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड बेटी आई है, मतलब कि बहुत कुछ लेके आई है घर पे। लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, सब कुछ साथ लेके आई है। छन छन करती नन्ही पड़ी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी
चलिए एक बार जोरदार वाली तालियां सबसे पहले तो हो जाए आप लोगों की तरफ से प्लीज। पुट योर हैंड्स टुगेदर एवरीवन। 2 and 1। थोड़ी थोड़ी तालियों के साथ एवरीवन। दिन ये आए बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू। सर हाथ ऊपर। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ यहाँ से कहते हैं थोड़ी थोड़ी तालियां बजती रहनी चाहिए बच्चे के लिए एवरीवन। एंड इसके बाद राजा जी आप एंड सुनील जी हाथ ऊपर करके, क्योंकि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, राइट। दोस्ती के नाम, यारी के नाम हाथ ऊपर करके चलिए। बहुत अच्छा नजारा मेरी नतनी का। बहुत सौभाग्य है कि पहली नतनी हुई, मतलब बेटी की बेटी। बेटियां बहुत ही अजीज होती हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, रहना भी चाहिए। क्योंकि मेरी मानसिकता भी वही है जो हमारे बड़े भाई रजा मुराद जी का है। और मेरी पहली बेटी पूजा हुई तो आज तक मैंने जीवन में अभी ला करके मजिस्ट्रेट कर रही है, उसके बाद बेटा हुआ, तो आज तक हमें लगा ही नहीं कि बेटा बेटी में क्या फर्क होता है। और आज तक इसको हम बेटी कहे ही नहीं है। क्या बेटा? बेटा बोले, बेटा ही बोले हैं, अभी भी बोलते हैं बेटा ही। दिल्ली में रहती है, क्या हाल है बेटा? तो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, सब बराबर होता है। भाईजान आपका कहना सही है, मैं ऐसे सहमत हूँ। और मैं बहुत ही फिर से शुक्रगुजार हूँ हमारे आदरणीय सम्मानित बॉलीवुड का शहंशाह और भीष्म पितामह। इनकी आवाज बिकती थी, आज भी आवाज बिकेगी। जिस फिल्म में हुआ करते थे तो जान आ जाती थी, और जिस फिल्म में नहीं भी हुआ करते थे बैकग्राउंड से इनकी आवाज हुआ करती थी। क्या हाल है? तो इनकी आवाज सुनकर लोग दीवाने हो जाते थे, और आज भी आवाज इनकी बुलंद है। और इनका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे
घर पर पधारे और इस मौके पर पधारे, ये यादगार पार्टी बनाए, इसके लिए तहे धन से धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तुम भी बोल दो। थैंक यू सो मच अंकल, आप यहाँ आए अपना कीमती वक्त निकाल कर, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आखिर में यही कहूंगा, बहुत ही आज का दिन जो है मुबारक है। पूरा दुबे और तिवारी परिवार जो है इसी स्टेज पर मौजूद है और इतनी प्यारी लग रही है अलायना, लगता है आसमान से एक परी आ गई है। एक गाना है ना कि मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांद के हसीन रथ पे सवार, बिल्कुल ये नन्ही परी है। और इसके मुबारक कदम जो हैं दोनों परिवारों के लिए बहुत शुभ हैं। तो मैं बड़ा नाना हुआ बच्ची का, अलायना का, दुआ देता हूं बेटा अलायना हमेशा खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो, खूब पढ़ो लिखो, इस देश की एक अच्छी नागरिक बनो और तिवारी और दुबे परिवार को तुम पर फख्र हो, तुम पर गर्व हो। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हमारे बड़े भाई। आज नानी कम और दुल्हन ज्यादा लग रही हैं। बहुत ज्यादा बोल दिया। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। क्या बात है, ओ माय गॉड। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। क्या बात है। डॉक्टर सुनील कुमार दुबे की साइड से, चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बड़े भाई जान, ये मेरी छोटी बिटिया सालू सुनील दुबे, तो तबीयत खराब था, अभी लेट से पहुंच। मैंने आपको डॉक्टर सुनील दुबे जी के घर से एक एक तस्वीर दिखाया, किस तरह से बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता साहब रजा मुराद जी ने समा बांध दिया है। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।